विकास आम आदमी पार्टी यार अभी फिर हरकत आम आदमी पार्टी यार अभी वोट मांगे। बताओ दिल्ली में लोग वोट दिया रोन लग रहा है, पंजाब में 3-4 महीना में रोन लग गया। बताओ लोग बैठे क्या भड़कावा है कि बिजली फ्री दिया स्कूल की कहीं आ फ्री बा फ्री। दिल्ली में तो फ्री करी को नहीं, पंजाब में तो फ्री करी को नहीं। इतना ही सिर्फ कागजों में दिखावे के लिए, कागजों में फ्री नहीं है, सिर्फ भाषणों में फ्री कर रखी है। फिर भी गरीबा ने भगा दिया सारी बिजली फ्री ले लो, मैं देश की बिजली फ्री करते जा रहा हूँ, भी ले दुनिया की फ्री करूँ तो दुनिया का प्रधानमंत्री है दुनिया को के दुनिया तो हिंदुस्तान दिल्ली का चीफ मिनिस्टर था, वहाँ भी फ्री नहीं है। अब ये फिर आपके पास आ रहे हैं कि हमारे स्कूल बनाएंगे, स्कूल में ये करेंगे। अगर हिंदुस्तान में इतिहास में सबसे ज्यादा स्कूल की दुर्दशा स्कूलों की अगर कहीं है तो दिल्ली के अंदर है। ये सिर्फ 2-4-5 स्कूल बढ़िया बना रखे, स्कूल में रंग रोगन कर भाई फोटो दिखाबो करे और यो देखो 85%-83% स्कूलों में तो प्रिंसिपल ही कौन दिल्ली में, बिल्कुल सही। 34% स्कूलों के अंदर इनके मास्टर को नहीं पूरे। और दिल्ली में स्कूल हर 6 महीने में साल में 2 स्कूल दिल्ली बंद होते हैं। ये स्कूलों की बात। अभी आवेंगे ड्रामा करने नहीं थे उसे मेरे आज उड़ा लियो जो कि जाइयो ना होना नहीं थे। मेरा तकलीफ हो गया लोग सारा बाल समझ में वो बैठा थारा ये बैठा थारा ये थारा घर का वो बैठे हो अपने कहने हो जी अपने जिस रास्ते जिस मंजिल जाना है उसका रास्ता क्यों पूछा जी आप क्या तो मेरा बाने वोट देना हुआ तो होने जाओ थे क्योंकि मन गाल काट छुरा सुनिए गाल मन थारे भाई ने कोई गाल काटे सारा तकलीफ होनी चाहिए मन में। वो याद सिर्फ मुझे गाली निकालने आ रहे हैं और मैं कौन हूँ, मैं आपका परिवार का हूँ। तो कोई आपके परिवार को गाली निकालता है तो आपको सुनने नहीं जाना चाहिए, ना बात समझ सोचनी चाहिए उनके बारे में। तो साथियों बाकी डिटेल में भाषण बढ़िया था ना, मैं चुनाव में दूंगा। इस्तीफा देने से पहले आप लोगों से पूछ के राय लेके आदमपुर में मीटिंग बुलाई, दिल्ली में कई साथियों को बुलाया, हिसार में कई साथियों को बुलाया, आपके बाल संबंध के सबसे मैंने पूछा, सारे साथी बैठे हैं सब ने कहा, मैंने कहा देखो हमें काम करवाने हैं। मैं विपक्ष में रह के पिछले 2.5 साल में 350 करोड़ के काम में आदमपुर के करवा चुका हूँ। इतिहास की बात है कि साथी को शक हो तो आदमपुर मंडी हमारी दुकान में ये भूख खड़ा है, इसमें जा कंप्यूटर पे एक ही डिटेल है बाल समाज में कितना कराया या आसपास होके के काम में कराया, छोटा काम है कि काम है कि बड़ा काम। तो हमने काम कराए हैं, लेकिन मैं ये सोचता था कि जो काम चौधरी भजनलाल जी करते थे ताबड़तोड़ काम, वो तभी हो सकते हैं जब आप सरकार में हिस्सेदारी करो, जो हम 26 साल से नहीं है। मैंने ये कहा था कि 26 साल से हम सत्ता से दूर हैं। मैंने ये नहीं कहा 26 साल से काम कौन कराए। 26 साल में 15 साल तो भजनलाल जी विधायक 96 में राज गए हो, पिताजी का स्वर्गवास 2010-11 में हुआ है 10 में, तो फिर वो 11 में तुम्हारे वो तो पिताजी तब समय तो उसके बाद ही आया हूँ बीच में 98 में ले बढ़िया था मैं, बीच में पिताजी थे आपके बीच में। पिताजी ने तो विपक्ष में रह के काम कराए, मैंने भी काम करवाए पहले भी बाद में भी। तो दीपेंद्र के 26 साल काम ही को नहीं होया। देखो तो 26 साल थारो विधायक निकम्मा हो तो चौधरी भजनलाल जी को निकम्मा कह सकता है क्या? चौधरी भजनलाल ने इतिहास बनाए हिंदुस्तान में। कल आपने मुकाम में देखा होगा उपराष्ट्रपति का भाषण सुना क्या आपने? देश का उपराष्ट्रपति चौधरी भजनलाल को अपने से बड़ा बता रहा है। बताओ थारे खातर फकर की बात है रे, गाड़ कांडा चौधरी भजनलाल ला रहे थे। तो ये बातें साथियों इसलिए बता रहा हूँ कि जो मेरे मन में तकलीफ होती है भजनलाल जी के बारे में या हमारे परिवार के बारे में कोई बोलता है, वो तकलीफ थारे भी होनी चाहिए, क्योंकि मैं थारा सारी उम्र हमारे को होगी, सारी उम्र याद। तो इस्तीफे की बात मैं कर रहा था, तो अभी हमें विकास करवाना है। 530 करोड़ रुपए की मैंने 530 करोड़ रुपए के एस्टिमेट मैंने अभी मुख्यमंत्री को लिख के दिए। उसके सारे तकरीबन काम वो पाइपलाइन में, क्योंकि काम हो शुरू होने में टाइम लगता है, उसके बाद तो लाइन लग जाएगी एकदम, क्योंकि सीएम के पास जाता है, सीएम फिर पहले एस्टिमेट मंगवाता है, फिर बजट तैयार करता है, बजट के बाद वो फिर हिसार में अलग डिपार्टमेंटों को भेजता है, वहाँ फिर पैसा जमा होता है, फिर टेंडर कॉल होता है, टेंडर में 3 हफ्ते का टाइम देते हैं टेंडर के लिए, फिर काम चालू होता है। तो समझो कुलदीप ने ज्वाइन करने हो गया 1.5-2 महीना रहते काम शुरू को नहीं हो, काम पाइपलाइन में है, काम सारे शुरू होंगे और चुनाव से पहले शुरू होंगे, ये मैं आपको कह रहा हूँ। लेकिन प्रोसेस के हिसाब से होता है काम, थोड़ा खुद सीएम होगा सीएम को करवाने में थोड़ा सा फर्क होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। काम सबके होंगे, ये मेरा बात है। आज कुछ तो चालू हो भी गए, मुझे डिटेल ये मुझको पता एस्टिमेट कराने शुरू होगी कि मतलब ऐसे कुछ के काम चालू हो रहे हैं, डी प्लान के पैसे आगे और भी आगे, तो काम शुरू हो रहा है। तो थोड़ी धैर्य रखना, पेशेंस रखना, बाकी तो थारो मैं थारो थे।
ये मेरा चिंता ना करो जी, जी करे तो इस्तीफा दे दो, जी करे तो बन जो, चिंता ना करो सारा जी करे से दे दे करो, कोई बात मैं तो थारे तान नाचो कोई बात मारता नाचो, जी करे से दे दे करो, कोई बात फिर बना दे। सब काले बाल समझ देखो, बाल समझ खाकर मैंने दिल खोल की सारी सेवा का प्रयास किया कोई है। बात तीनों मैंने नहीं, वादे जी करे पूरे तो दे दे करे करो, कोई और भी दिक्कत काम नहीं, करे। जी तो करे वोटां के टाइम पे ढोल खुले तो मेरा दिल ठंडा होना चाहिए कि बाल समझ ने भी दिल खोल के वोट दिए। ठीक है, तो जिन्होंने आज तक वोट नहीं दिए उनको मनाना थारो धर्म पड़ा है। और ना समझो भी ये भव्य जीते पड़े हैं, भव्य जीते पड़े हैं, ये नहीं सोचना हमने। हमें बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री मिला है, बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री मिला है। दोनों की सोच काम करने की है, विकास करने की। उनकी सोच मिलके प्रभावित होके मेरा एक कारण ये भी बीजेपी में जाने का था कि मजबूत प्रधानमंत्री है, बोल्ड प्रधानमंत्री है, देश का नाम पूरी दुनिया में चमका रहा है और अच्छा ईमानदार हमें मुख्यमंत्री मिला हुआ है। तो क्यों ना उनके साथ मिलकर हम भी देश और प्रदेश की तरक्की में हिस्सा करें। तो इसके साथियों मेरी पुनः आपसे प्रार्थना है, बाकी मेरा कोई या भव्य से कोई जाने जाने में भूल हो जाए तो क्षमा कर देना, लेकिन वोटा भाई अधिकार मारो है, काम मैं करा था, दुख सुख में मैं वहाँ सारे मुकाम तो आई को नहीं, क्योंकि मुझे हरियाणा भी जाना, आदमपुर के अलावा हिसार लोकसभा देखनी पड़ती है, मुझे हिसार स्टेट हरियाणा स्टेट देखना पड़ता है, मुझे राजस्थान तक जाना पड़ता है। एक लो आदमी सब जगाना मुश्किल हो जाता है। तो कहेंगे नहीं है, ये तो आज और राशि है मेरी, लेकिन प्रयास करता हूँ